नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है। वहीं पर एक कटोरा नाम का कस्बा पड़ता है और उसी कस्बों में एक कॉलोनी पड़ती है दोस्तों। और उसी कॉलोनी में रहने वाली सीमा जो कि एक विधवा महिला होती है। सीमा जो थी वो दिखने में काफी खूबसूरत और जवान महिला होती है। सीमा का पति जो होता है उसकी 3 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी सीमा जो है वो अपने आप को भी संभालती है और अपने परिवार को भी संभालती है। सीमा जो थी वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होती है। सीमा के परिवार में इसका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम संजू होता है और जिसकी उम्र 12 साल के आसपास थी। सीमा ने अपने बेटे संजू का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया था। संजू जो है वो इसी स्कूल में रह करके छात्रावास में रह करके पढ़ाई करता था और संजू जो था वो कभी कभार ही अपने घर पर आया करता था। अब इस परिवार में इस सीमा की एक सास भी होती है जिनका नाम जो है वो शांति देवी होता है। शांति जो कि अपनी बहू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। सास और बहू मिलकर ही इस घर में रहा करती थी। अब सीमा का जो ससुर ललन सिंह होता है वो 5 साल पहले उसके इस घर के अंदर करंट लगने की वजह से मौत हो चुकी थी और जिसकी वजह से दोस्तों जो ये ललन होता है इस घर के अंदर भूत प्रेत बन करके रहना शुरू कर देता है। अब सीमा जो है वो अपने मन में यही सोचती है कि उसके ससुर के ही इस घर के अंदर मौत हो गई है, जिसकी वजह से सीमा कहीं ना कहीं परेशान और चिंतित रहती थी। सीमा कई बार अपनी सास से कहती थी कि चलिए हम घर बदल लेते हैं, लेकिन उसकी सास कहती थी कि हमारा पुश्तैनी घर है तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सीमा को इस घर के अंदर कहीं ना कहीं डर लगा रहता था। इस तरीके से दोस्तों अब एक तारीख भी आ जाती है। एक तारीख को क्या होता है कि सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास जो ये सीमा थी वो अपनी ब्यूटी पार्लर में जाती है और वहां पर पूरे दिन काम काज करती है और फिर थक हार करके रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास सीमा अपने घर पर आती है। सीमा जो है वो खाना बनाती है और फिर अपनी सास को खाना देती है और खुद भी खाना खाती है और इस तरीके से रात के तकरीबन 11 बज जाते हैं। अब जो सीमा और जो उसकी सास होते हैं वो अपने अपने कमरे में जाकर के सो जाते हैं और जब दोनों को गहरी नींद आ जाती है तो रात के 12 बजे के आसपास सीमा को एक सपना दिखाई देता है। सीमा सपने में ये देखती है कि जो उसका ससुर है वो भूत बन करके इस घर के अंदर प्रवेश किया हुआ है। इसके बाद इसका जो ससुर होता है वो आपत्तिजनक और गलत हरकतें इस सपने में ही शुरू कर देता है और जैसे ही ऐसी गलत हरकतें की जाती है तो फिर जो सीमा होती है वो काफी डर जाती है और फिर सपने में ही जो सीमा होती है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज बढ़ती है तो अभी इसकी सास की आंख खुल जाती है। अब सास जो है वो अपनी बहू से जाके पूछती है कि बहू ऐसी क्या बात हो गई, तुम इतना चीख चिल्ला क्यों नहीं हो। तभी जो सीमा होती है वो अपनी सास को ये बताती है कि इस घर में भूत रहता है और मेरे जो ससुर है वो मेरे सपने में भूत बनकर आए थे और उसने मेरे साथ गलत काम की है और मैं कभी कभी वो मेरे सपने में अक्सर ही आता है और गंदी हरकतें करता है वो सपने में आकर। अब शांति अपनी बहू को काफी देर तक समझाती है। शांति देवी कहती है कि कोई भूत वूत होता ही नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है, लेकिन सीमा फिर भी मानने को तैयार नहीं होती है। सीमा एक ऐसी महिला थी जो कि अंधविश्वास में ज्यादा भरोसा रखती थी। वो तांत्रिक बाबाओं पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लिया करती थी, लेकिन फिर भी जो ये शांति होती है दोस्तों वो अपनी बहू सीमा को काफी देर तक समझाती है और इसका मन इस तरह से शांत करती है और फिर दोनों ही सास बहू गहरी नींद में सो जाते हैं। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और सीमा जो थी वो अपनी ब्यूटी पार्लर के दुकान पर जाती है। पूरा दिन काम काज करके थक हार के रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास सीमा अपनी दुकान बंद करती है और फिर जैसे ही वो घर पर पहुंचती है तो घर पर आने के बाद वो यही सोचती है कि अब तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा और इसके बाद सीमा अपनी सास के पास जाती है और कहती है कि माँ जी आज तो मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन कल से मैं रात का खाना नहीं बना पाऊंगी क्योंकि कल से मैं रात का खाना जो है वो किसी दूसरे से ही मंगवा लिया करूंगी। तो शांति कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इस तरह से सीमा अपनी सास के लिए खाना बनाती है, तैयार करती है और दोनों खाती है। सास बहू दोनों मिलकर के खाना खाती है और फिर अपने अपने कमरे में जाकर के गहरी नींद में सो जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के 9 बजे के आसपास सीमा जो है वो सीधा एक ढाबे वाले की दुकान पर जाती है और उसी दुकान पर एक लड़का बैठा करता था और जिस लड़के का नाम दोस्तों अजय होता है। सुम्या जाके उस अजय से कहती है कि अजय जो रात का खाना है तुम हमारे घर पर रोज पहुंचा दिया करना, एक टिफिन पैक करना और उसे घर पर पहुंचा देना और फिर महीने में जितने भी तुम्हारे पैसे बनेंगे मैं वो दे दिया कर दूंगी। अजय कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, मैं रात का खाना जो है वो आपके घर पर खुद दे करके आ जाऊंगा। अब इस तरह से सीमा जो है वो यहाँ से निकलती है और सीधे अपनी पार्लर में चली जाती है। अब जैसे ही रात का समय होता है तो रात के तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास सीमा अपने दुकान को बंद करके घर पर आती है और फिर अपनी सास से कहती है कि अजय खाना देकर गया है या नहीं गया है।
तभी उसकी सास शांति बताती है कि तुम्हारे आने से आधे घंटे पहले ही अजय हमें खाना देकर के चला गया था। और फिर इसके बाद दोस्तों जो ये शांति देवी और ये जो बहू होते हैं, ये दोनों मिलकर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास आज सास बहू दोनों एक ही कमरे में सो जाते हैं। और जैसे ही रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास का समय होता है, तो फिर सास बहू को इतनी ज्यादा गहरी नींद आ जाती है कि इन्हें होश तक नहीं रहता है। और फिर इसके बाद एक भूत का खेल शुरू हो जाता है। इसके बाद इस घर के अंदर एक भूत प्रवेश करता है और फिर वो भूत इस कमरे के अंदर भी आता है। और कमरे के अंदर आने के बाद जो ये भूत होता है, वो सीमा के एक एक कपड़ों को हटाना शुरू कर देता है। और जैसे ही सीमा के सारे कपड़े हटा दिए जाते हैं, तो फिर ये भूत जो है वो सीमा के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। ये भूत जो है वो ये सीमा के साथ तब तक इस रिश्ते को कायम करता है जब तक कि ये भूत जितनी चाहता था, जितनी इसकी इच्छाएं नहीं पूरी हो जाती हैं। और फिर जैसे ये भूत सारा काम कर लेता है, इसकी जरूरतें पूरी हो जाती है, तो फिर ये भूत इस कमरे से अचानक से गायब भी हो जाता है। और फिर जैसे ही पूरी रात गुजरती है, तो फिर अगली सुबह हो जाती है। और फिर सुबह के समय जब इसकी सास की नींद खुलती है, तो उसके होश उड़ करके रह जाते हैं। सास जो है वो ये देखती है कि जो इसकी बहू सीमा है, इसके तन बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। और सीमा को ऐसी हालत को देख करके सास शांति देवी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब चीखने की आवाज सुन करके सीमा की भी आंख खुलती है। और फिर सीमा जैसे ही अपनी हालत को देखती है, तो वो भी उसके भी होश उड़ जाते हैं। सीमा देखती है कि उसके वास्तव में शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, बिल्कुल ही निर्वस्त्र हो चुकी थी। और अपनी ऐसी हालत को देखकर वो सर पकड़ लेती है। सीमा अपनी सास से कहती है कि माँ जी, रात के समय में मेरे ससुर ने भूत बन करके मेरे साथ ये गलत काम किया है। मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि ये जो ससुर हैं, ये मेरे साथ सपने में आकर कई बार गलत काम करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आखिरकार कल रात उन्होंने मेरे साथ ये कर ही दिया। लेकिन फिर भी शांति कहती है कि बहू, ऐसा कुछ होता ही नहीं, और अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं उसका इंतजाम करती हूँ। और इसके बाद जाकर के सीमा का मन शांत होता है। सीमा कहती है कि माँ जी, हमें इस भूत प्रेत का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। अब जो ये शांति देवी होती है, वो अपनी बहू सीमा से कहती है कि इसी कॉलोनी के बाहर एक कुटिया है, और उस कुटिया में एक तांत्रिक रहता है, और उस तांत्रिक बाबा का नाम है कमलनाथ। मैं आज के आज उससे मिलकर के उसे घर पर बुला कर लाती हूँ। अब कमलनाथ ही इस भूत प्रेत का इंतजाम कर सकेंगे। अब सीमा को भी शांति को भी इस बात पर थोड़ा सा विश्वास हो चुका था। अब इस तरह से सुबह के 10 बजे के आसपास जो सास होती है, वो अपनी बहू से कहती है कि आज तुम्हें दुकान नहीं जाना है, बल्कि आज तुम्हें घर पर ही रहना है, क्योंकि मैं आज कमलनाथ बाबा को लेने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद शांति उस कुटिया में जाती है और जाकर तांत्रिक से मिलती है, और फिर तांत्रिक को अपने घर पर लेकर के आती है। अब दोस्तों, ये जो कमलनाथ तांत्रिक होता है, वो सीमा से सवाल जवाब करता है। कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ होता है, मुझे सब सच बताओ। उसके बाद सीमा कहती है कि इस घर के अंदर मेरे ससुर की आत्मा भटकती है, और वही भूत प्रेत बन करके मेरे साथ गलत काम करते हैं रात में, उसका ही आपको इंतजाम करना होगा। तभी कमलनाथ कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं वो ठीक कर दूंगा। अब इस तरह से कमलनाथ तांत्रिक कुछ जड़ी बूटियां जो है वो इस सीमा को देता है, और फिर सीमा से कहता है कि ये जड़ी बूटियां पीस करके रात के समय जल में मिला करके पी लेना। और इस तरह से जाकर के अब सीमा का मन शांत होता है। तभी कमलनाथ कहता है कि तुम्हें 3 दिन तक ये उपाय करना है। और इस तरह से सीमा से अब वो अपनी दान दक्षिणा लेता है, और फिर ये जो तांत्रिक होता है वो इस घर से बाहर निकल करके चला जाता है। कमलनाथ तांत्रिक एक बहुत अच्छा इंसान होता है। और फिर इस तरह से जैसे ही अब रात का समय होता है, तो रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास ये जो महिला सीमा होती है, वो उस जड़ी बूटी को पानी के साथ खा लेती है। और फिर इसके बाद खाना मंगवाया जाता है, और फिर ये दोनों ही सास बहू मिलकर के बैठकर खाना खाती हैं। और खाना खाने के बाद रात के समय ये गहरी नींद में सो जाती हैं। इन दोनों की हालत ऐसी हो जाती है कि मानो ये दोनों बेहोश हो जाती हों। और फिर इसके बाद वो भूत रात के 12 बजे के आसपास आज फिर से इस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और फिर घर के अंदर आने के बाद ये भूत जो है वो फिर से सीमा के साथ वही हरकतें करना शुरू करता है। और फिर जैसे ही सीमा बिल्कुल ऐसी हालत में थी कि उसके शरीर पर जब कोई भी वस्त्र नहीं बचता है, तब जाकर के ये भूत अपना काम करना शुरू कर देता है। ये भूत आज भी इस महिला सीमा के साथ गलत रिश्ते कायम करता है। और फिर ये भूत जो है वो तब तक इस काम को अंजाम देता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है। लेकिन फिर भी सीमा को भनक तक नहीं लगती है, वो बिल्कुल ही बेहोश पड़ी थी। और अब इस तरह से ये भूत जो था वो अपने काम को अंजाम देने के बाद अचानक से यहाँ से गायब भी हो जाता है। और अब जैसे ही सुबह होती है, तो सुबह के समय आज सबसे पहले सीमा की आंख होती है। सीमा जैसे ही अपनी ऐसी हालात को देखती है, तो फिर दोस्तों वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से उसकी सास की नींद खुलती है। उसकी सास देखती है कि आज भी उसकी बहू सीमा के साथ गलत काम हुआ था। अभी तभी सास जो है वो अपनी बहू से कहती है कि सीमा, तू किसी बात की फिक्र मत कर,
आज मैं फिर से उस तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ, वो कोई ना कोई उपाय जरूर कर देंगे। और इसके बाद जो सास होती है वो अपनी बहू से कहती है कि बहू आज तुम्हें घर पर ही रहना है और आज भी तुम अपनी दुकान पर मत जाना। इस बात से सीमा भी एग्री कर जाती है और इस तरह से तकरीबन सुबह के 10 बजे के आसपास जो ये शांति देवी होती है वो फिर से उस तांत्रिक बाबा कमलनाथ के पास जाती है। अब कमलनाथ जो था वो एक भला इंसान था, वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर मैं दूसरा उपाय कर लेता हूँ। और इसके बाद कमलनाथ तांत्रिक इस महिला शांति के घर पर जाता है और फिर वो तांत्रिक जो है वो फिर से सीमा से वही बात पूछता है, कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर से सीमा अपनी पूरी कहानी जो है वो इस तांत्रिक बाबा को सुना देती है। और इसके बाद ये तांत्रिक जो होता है वो कहने लगता है कि माँ जी, लगता है कि आपके घर में मुझे एक बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, तो आप ऐसा करिए कि मैं पूजा वगैरह का सामान लिख देता हूँ, किसी दुकान पर जाओ और ये सारा सामग्री लेकर के आओ। और इसके बाद ये जो तांत्रिक होता है वो पूजा वगैरह का जितना सामान होता है वो लिखता है और फिर शांति उस लिस्ट को लेकर एक दुकान पर जाती है और फिर शांति जो है वो सारा पूजा की सामग्री खरीद करके अपने घर पर आ जाती है। इसके बाद शांति देवी जो है वो पूजा सामग्री का सारा सामान उस तांत्रिक बाबा को ला कर देती है और फिर वो बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं अब तुम्हारे घर पर पूजा स्टार्ट कर देता हूँ। और इस तरह से ये तांत्रिक इस घर के अंदर बैठकर पूजा करना शुरू कर देता है। पूजा करते करते लगभग 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त बीत जाने के बाद कमलनाथ तांत्रिक शांति से कहता है कि माँ जी, अब आपके घर के अंदर कोई भी भूत प्रेत नहीं आ सकता है और अब आपकी बहू के भी साथ कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से दोस्तों शांति अब इस तांत्रिक कमलनाथ को कुछ दान दक्षिणा देती है और फिर कमलनाथ तांत्रिक इस घर से दान दक्षिणा लेने के बाद वापस से अपनी कुटिया में चले जाते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है, शाम भी हो जाती है और शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास सीमा अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी सास जो है वो सीमा को काफी देर समझाती है और कहती है कि तांत्रिक बाबा ने अब सारा समाधान कर दिया है और अब हमारे घर के अंदर कोई भी भूत प्रेत आ ही नहीं सकता है। और इस तरह से सीमा का मन जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही रात के तकरीबन 9-10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो उसी समय घर के दरवाजे पर कोई आता है और इसके बाद सीमा जाकर अपने घर का दरवाजा खोलती है। सीमा देखती है कि घर के दरवाजे पर अजय खड़ा होता है और उसके हाथ में खाने का टिफिन होता है। अजय कहता है कि मैडम, मैं खाना लेकर के आया हूँ। और इसके बाद दोस्तों जो ये सीमा होती है उससे खाने का टिफिन ले देती है और घर के अंदर रख देती है। लेकिन उसी समय अजय कहता है कि मैडम, मुझे काफी प्यास लगी है, तो क्या आप मुझे पानी पिला सकती है। इसके बाद जो ये महिला सीमा होती है वो अजय को ला करके पानी देती है और वो पानी पीता है और फिर पानी पीने के बाद अजय इस घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों सीमा के अंदर अब घर के अंदर खाना आ चुका होता है। अब जो सीमा और जो उसकी सास होती है वो दोनों ही बैठकर बड़ा चाव से खाना खाती है और खाना खाने के बाद अब वो सीमा से कहती है कि आज मैं दरवाजा बंद करके सोने वाली हूँ। इस तरह से सीमा और शांति देवी अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है और घर का मुख्य दरवाजा भी बंद किया जाता है और अब सास और बहू दोनों एक ही कमरे में गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन फिर जैसे ही 12 बजता है तो फिर दोनों ही बेहोश हो जाती है। दोनों को कोई भी सुध बुध नहीं बचा था और इस तरह से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद इस घर के अंदर फिर से भूत प्रेत जो है वो आ ही जाता है और ये भूत जो है वो घर का दरवाजा भी खोलता है और अब दरवाजा खोलने के बाद इस घर के कमरे के अंदर जाता है और कमरे के अंदर जाने के बाद वो सीमा के साथ फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देता है। आज भी ये भूत जो था वो सीमा के शरीर से वही हरकतें करता है, उसके साथ वही काम करता है और फिर से उसके साथ सारा काम जो है वो निश्चिंत होकर करता है। और फिर जैसे इसका सारा काम खत्म होता है तो फिर से वो आज इस घर से निकलकर गायब हो जाता है। और अब सुबह होने के बाद जब सीमा और शांति देवी की आंखें खुलती है तो दोनों के ही होश उड़ करके रह जाते हैं। सीमा कहती है कि कमलनाथ तांत्रिक का उपाय जो है वो काम नहीं कर रहा है, अब मुझे लगता है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लेकिन तभी शांति देवी कहती है कि नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे और अगर हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो इससे तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। सीमा भी इससे मान जाती है, कहती है कि बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, लेकिन क्या किया जाए। लेकिन फिर भी शांति का मन नहीं मानता है। अब शांति देवी जो है वो उसी समय आधे 1 घंटे के बाद कमलनाथ तांत्रिक की कुटिया की तरफ जाती है। लेकिन कमलनाथ जो था वो उस समय अपनी कुटिया में नहीं होता है। अब शांति वहां जाकर पूछती है, लोगों से पूछती है कि ये तांत्रिक बाबा कहाँ गए। तभी लोग उन्हें बताते हैं कि तांत्रिक बाबा तो कल से ही गायब है, वो यहाँ पर है ही नहीं। अब इस तरीके से जो ये शांति देवी होती है वो वापस से अपने घर लौट कर आ जाती है। इसके बाद सीमा पूछती है कि तांत्रिक बाबा कहाँ चले गए। तभी जो ये शांति देवी होती है वो कहती है कि वो तो कुटिया ही छोड़कर चले गए हैं। लेकिन सीमा काफी परेशान और चिंतित थी और फिर तभी वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसकी सास कहती है कि देखो, हम पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और इस तरह से फिर पूरा दिन गुजर जाता है, रात भी हो जाती है। अब तो सीमा के साथ हर रात ये भूत जो था वो गलत काम किया करता था।
लगभग 2 महीने का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद दोस्तों आखिरकार एक ऐसा भी दिन आ जाता है कि सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त था। सीमा की आज तबीयत खराब हो जाती है। सीमा जो है वो उसी समय अपनी सास से कहती है कि माँ जी, आज मेरी तबीयत जो है वो बहुत खराब लग रही है, मैं जाकर किसी डॉक्टर से दिखा कर आती हूँ, किसी से इलाज करा लेती हूँ। उसके बाद सास कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुझे खुद ही अपने साथ लेकर के चलती हूँ। और इसके बाद सास और बहू जो है वो एक ऑटो रिक्शा के माध्यम से नजदीकी हॉस्पिटल में जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद महिला डॉक्टर से चेकअप करवाया जाता है। अब जब महिला डॉक्टर सीमा का मेडिकल चेकअप करती है और जब उसका रिपोर्ट आता है तो फिर दोस्तों जो ये महिला डॉक्टर होती है वो सीमा को बताती है कि सीमा, तुम 1 महीने की गर्भवती हो। अब जैसे ये बात सीमा सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो उसके साथ कोई तो कुछ गलत कर रहा था, लेकिन ना तो वो उसे पकड़ पा रही थी और ना ही उसकी समस्या का समाधान हो रहा था। अब जो तांत्रिक बाबा उनकी इस काम में मदद कर रहे थे, अब वो भी कहीं ना कहीं गायब हो गए थे। तो जब ये वो ऐसी बातें सुनती है तो उसके तो होश उड़ने लाजिमी ही थे। सीमा कहती है कि मैडम, मैं एक विधवा औरत हूँ, तो मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ। और तभी दोस्तों जो ये महिला डॉक्टर होती है वो ही बात शांति से भी बताती है, लेकिन शांति देवी भी अपनी जिद पर अड़ जाती है। कहती है कि मेरी बहू गर्भवती हो ही नहीं सकती है क्योंकि इसके पति को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों सीमा जो थी वो अब सच बोलने के लिए तैयार हो जाती है। सीमा उस महिला डॉक्टर से बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे करके गलत काम होता है। जैसे ही मैं रात को अपने कमरे में सोती हूँ तो फिर मेरे सपने में मेरे जो ससुर है वो भूत बन करके आते हैं और वो ही भूत मेरे साथ गलत काम करता है और जिसकी वजह से ही मैं गर्भवती हुई हूँ। लेकिन महिला डॉक्टर सीमा के किसी बात का भरोसा ही नहीं करती है। महिला डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे घर में कोई भूत प्रेत ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकता है, बल्कि तुम्हारे घर में कोई आता है और तुम्हारे साथ वो गलत काम करता है। लेकिन शांति और सीमा जीत पकड़ लेती है। कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे घर के अंदर कोई आ जाए। हम घर का दरवाजा अच्छे से बंद करते हैं, बल्कि कमरे तक का दरवाजा हम बंद करते हैं। अब जैसे ही महिला डॉक्टर इन दोनों की बात सुनती है तो डॉक्टर भी परेशान हो जाती है। डॉक्टर साहिबा कहती है कि ठीक है, फिर चलो आज दूध का दूध पानी का पानी कर ही देती हूँ, मैं अभी इसी समय पुलिस को यहाँ पर बुला लेती हूँ। लेकिन सीमा और उसकी सास कहती है कि हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं और ना ही आप पुलिस को यहाँ पर बुलाइए, वरना फिर यहाँ बेकार में ही बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और इससे हमारी बदनामी हो जाएगी। महिला डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी बहू के पेट में बच्चा पल रहा है और कल को भविष्य में ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और जब लोगों को पता चलेगा तो वैसे भी लोग तुम पर थू थू करेंगे। और बस यही बात सुन करके सास और बहू मान जाती है। तभी सीमा कहती है कि ठीक है, फिर आप यहीं पर पुलिस को बुलाइए। इसके बाद महिला डॉक्टर पुलिस स्टेशन में फोन करती है और थोड़ी ही देर के बाद पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और इसके बाद जो पुलिस होती है, जब वो इस सीमा से पूछताछ करती है और फिर सीमा पुलिस को ये बताती है कि मेरे सपने में मेरे ससुर जी भूत बन करके आते हैं और वही मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं और उसने कई बार मेरे साथ गलत काम भी किया है। तो पुलिस के भी होश उड़ करके रह जाते हैं। तभी पुलिस दरोगा जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोई भूत प्रेत ऐसा करने नहीं आता है, बल्कि तुम्हारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है और वही ये काम करके जाता है। लेकिन सीमा और उसकी सास जो है वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे घर में कोई आ जाए। हम घर का दरवाजा बहुत अच्छे से चेक करते हैं और ऊपर से बेडरूम तक का दरवाजा बंद करते हैं, तो फिर हमारे घर में कोई भी अनजान व्यक्ति आ कैसे सकता है। अब इसके बाद पुलिस कहती है कि ठीक है, फिर हम आज रात तुम्हारे घर में पहरा देंगे, घर के सामने पहरा देंगे, लेकिन आप फिलहाल इस समय घर पर जाइए और हम 1-2 दिन के अंदर ही उस भूत को गिरफ्तार भी कर लेंगे। इस तरह से बहू और सास सब अपने घर पर आ जाती हैं। और अब जैसे ही रात होती है तो रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास जो ये सीमा होती है और जो उसकी सास होती है, ये दोनों मिल बैठ करके खाना खाती है। और खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद सास और बहू दोनों कमरे में जाकर सो जाती है। कमरे का भी, बेडरूम का भी दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और अभी इस तरह से दोस्तों जो पुलिस होती है वो बाहर में खड़े होकर के पहरा दे रही थी। और फिर जैसे ही रात के तकरीबन 12 बजता है तो फिर क्या होता है कि एक अनजान व्यक्ति इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये अनजान व्यक्ति जो है वो घर की दीवार फांद करके घर में प्रवेश करता है और फिर कमरे में भी चला जाता है और कमरे में जाने के बाद सीमा के साथ हरकतें करना शुरू कर देता है। और थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद जो पुलिस होती है वो भी अब घर के अंदर फांद कर चली जाती है और इसके बाद जो पुलिस होती है वो इस अनजान व्यक्ति को वहीं पर पकड़ लेती है और वहीं पर इसकी खूब जम करके पिटाई भी की जाती है। और ये अनजान व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि वो ढाबे वाला अजय होता है। अब जब अजय से पूछताछ की जाती है तो फिर अजय इसके बाद सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों अजय जो है वो पुलिस से ये बताता है कि 2 महीने पहले की बात है कि सीमा जो है वो मेरे ढाबे पर आई थी और सीमा ने मुझसे रात का खाना घर पर लाने के लिए बोला था और मैं रात का खाना भी इसके घर पर देने के लिए जाता था, लेकिन उस खाने में मैं बेहोशी की दवाई मिला दिया करता था और जिसकी वजह से सीमा और उसकी सास जो है वो दोनों ही बेहोश हो जाया करती थी।
और फिर जैसे ही बेहोश होती थी तो इसके बाद मैं इस घर के एक एक ताले की चाबी भी डुप्लीकेट बनवा कर रख लेता हूँ और फिर डुप्लीकेट चाबी के माध्यम से इस घर में मैं प्रवेश करता था और कमरे में जाता और कमरे में जाने के बाद सीमा के साथ ये सारी हरकतें किया करता था। अब जैसे ही पुलिस इस अजय की पूरी कहानी को सुनती है तो उनके भी होश उड़कर रह जाते हैं। लेकिन पुलिस इसके बाद अजय की खूब जम करके पिटाई भी करती है और इसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर करती है। अब ये बात तो भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार उस लड़के को क्या सजा सुनाएंगे। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों जो भी राय हो कमेंट करके जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका इतना करना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों प्लीज इतना हमारे लिए किया करें। तो फिर मिलूंगे कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल